मैंने एक फोन उठाया और स्क्रीन पर दिखाई देने वाली लड़की की फोटो ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने सावधानी से कुछ पासवर्ड आजमाए, लेकिन चाहे मैंने जो भी किया, मैं उसका फोन अनलॉक नहीं कर पाया। आखिरकार मैंने गुस्से में फोन को सीधे तोड़ दिया, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। मैंने तय किया कि मैं उसे ठीक करूंगा। मैंने स्क्रूज खोले, पार्ट्स अलग किए, मदरबोर्ड निकाला और स्क्रीन बदलने के बाद उसके अंदर एक कैमरा इंस्टॉल कर दिया। मेरे सामने एक बिल्कुल नया फोन तैयार हो गया। इसके बाद मैंने उसी मॉडल का एक और फोन खरीदा, कंप्यूटर की मदद से सारा डेटा बैकअप किया और उसके फोन में एक ट्रोजन प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो ज्यादा देर नहीं लगी कि मुझे ओनर का कॉल आ गया। मैंने तुरंत वॉइस चेंजर का इस्तेमाल किया और खुद को एक औरत बताकर बात की। मैंने उससे कहा कि स्क्रीन गलती से टूट गई थी और उसे एक फोन रिपेयर शॉप में ठीक कराया जा रहा है। मैंने यह भी कहा कि रिपेयर का फी पहले ही दे दिया गया है और फिर उसे रिपेयर शॉप का एड्रेस दे दिया। जल्द ही जेनी उस एड्रेस पर शॉप पहुंच गई। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसका फोन पाने वाला आदमी मैं ही हूँ। मैंने उससे कहा कि फोन का पासवर्ड भरना पड़ेगा। जेनी सतर्क हो गई, लेकिन यह सोचकर कि रिपेयर के लिए अनलॉक जरूरी होगा, उसने पासवर्ड एक कागज पर लिख दिया। जब वह ट्रोजन इंस्टॉल किए हुए फोन को लेकर चली गई, उसी पल से उसका नाइटमेयर शुरू हो गया। जेनी के जाने के बाद मैं अपने कमरे में लौट आया। थोड़ी ही देर में मेरा फोन बिना रुके चमकने लगा, क्योंकि ट्रोजन ने दोनों फोन्स को पूरी तरह सिंक कर दिया था। चाहे वह मैसेज भेजे या कॉल करे, मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता था, यहाँ तक कि उसके फोन के फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा भी। मैं जब चाहूं उन्हें बदल सकता था। उस पल से जेनी के पास कोई सीक्रेट नहीं बचा। उसका हर पल मेरी निगरानी में था, सिर्फ उसके फोन के डेटा के जरिए। मुझे पता चला कि जेनी अपने पिता के साथ एक कॉफी शॉप चलाती है। उसी दिन मैं वहां गया, फ्रूट टी मंगवाई और जेनी का पसंदीदा गेम खेलने लगा। कुछ मुलाकातों के बाद हम असली जिंदगी में दोस्त बन गए। अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं हर समय उस पर नजर रखता रहा। जेनी को यह बिल्कुल पता नहीं था कि इस कैमरा के नीचे उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ की हर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन मेरे सामने खुलकर आ रही थी। यहाँ तक कि जब जेनी सो रही होती, उसका फोन अचानक जल उठता और मैं उसका डेटा खंगालने लगता। मैंने जो कुछ भी देखा, सब कुछ एक नोटबुक में लिख लिया, चाहे वह उसके बैंक कार्ड के पासवर्ड्स हों या उसके दोस्तों के कॉन्टैक्ट्स। मुझे उसकी हर बात पता थी। वह किस समय घर से निकलती है, उसका वर्क रूट क्या है और उसे कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद है। इन दिनों जेनी पर की गई मेरी निगरानी से हर चीज ध्यान से दर्ज की गई थी। मैंने उसके सबसे करीबी 7 कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट बनाई। मेरा पहला मकसद था उन रिश्तों को तोड़ देना। जब मैंने नोटबुक में नंबर 9 लिखा तो इसका मतलब था जेनी अब मेरा 9वां टारगेट बन चुकी थी।